मशहूर थी हमारे दोस्ती की मिसाल हिंदुस्तान में, मशहूर थी हमारे दोस्ती की मिसाल हिंदुस्तान में, भाजपा ने बांट दिया हिंदू और मुसलमान में। हुई अज़ान मगरिब की आवाजें घर घर जाती थी, हुई अज़ान मगरिब की आवाजें घर घर जाती थी, पंडित के घर की भी औरत तभी दिए जलाती थी। कल हम पंडित के लोटों से वजू बनाया करते थे और मंदिर में जाकर के बच्चे प्रसाद चुराया करते थे। अब मंदिर की दीवारें हैं, क्यों मस्जिद की मीनारें। खत्म हुआ सब प्यार मोहब्बत, हाथ में सबके तलवारें। ये 2014 के बाद से यही स्थिति हो गई है सर। ये तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, उसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं रहे। ये तो औरंगजेब की कब्र से लेकर हिंदू मुस्लिम ये बातें कर रहे हैं। आज देश के युवाओं को रोजगार की जरूरत है, देश के नागरिकों को 2 टाइम की रोटी की जरूरत है। नहीं चाहते कि आप और हम अभिव्यक्ति की बात करें, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करें, ये नहीं चाहते। ये अलग व्यवस्था की सर। राहुल गांधी ने कहा डरो मत, हमें डरने की जरूरत नहीं है। FIR होंगी, हम पे मुकदमे लगेंगे, हम लोग जेल जाएंगे, इनकी तिहाड़ को देख के आएंगे, वापस आएंगे। भैया काम है भारतीय जनता पार्टी के कानों में खबर देना। हम तब तक लड़ेंगे जब तक उसको ये बात समझ में नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को कि हम युवा परेशान है, हमारा समाज हकीकत में परेशान है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, बेरोजगार हैं, हर जगह के लोग परेशान है। जो जहाँ पे वहाँ पे वो लोग परेशान है। तो हम तब तक लड़ेंगे जब तक ये खबर भारतीय जनता पार्टी के कानों में ना रेंग जाए। अच्छा सर, अगर कांग्रेस भड़काने का काम कर रही है तो आप रोजगार दो ना, आप रोजगार दो। कांग्रेस नहीं भड़काएगी। आप महिलाओं के साथ सम्मान करो, कांग्रेस नहीं भड़काएगी। आप किसानों के साथ न्याय करो, कांग्रेस नहीं भड़काएगी। शर्म तो आती नहीं है। अपने लोगों को ये बयान दिलाते हो, अपने जैसे बयान दिलाते हो कि महिलाओं के नाड़े खोलना रेप में नहीं आता, रेप की श्रेणी में नहीं आता। आपके घर पे करोड़ों रुपए निकल जाए, 1 करोड़ रुपए निकल के 50 लाख रुपए पार्टी फंड में दे दिया, वो पैसे नहीं है, इलीगल नहीं है, इस पे कोई असर ही नहीं ना। भारतीय जनता पार्टी कहाँ सो गई है यार इस समाज के लिए। युवाओं के लिए कोई खबर ही नहीं ना। पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं, महिलाएं परेशान है, युवा परेशान है। हमारे इलाहाबाद में प्रोटेस्ट करते हैं तो लाठी से मारे जाते हैं युवा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। और योगी जी कहते हैं कुंभ में मैंने इतने लोगों को रोजगार दिया। एक नाविक था, उसने 4 करोड़ रुपए कमा लिया, 200 करोड़ रुपए कमा लिया, फला करोड़ कमा लिया। अरे उसकी हिस्ट्री तो देखो आप, 200 नाव चल रही है उसकी। लैंडर माफिया, भू माफिया, कौन से ऐसे उसका इलीगल केसेस नहीं है उसके ऊपर। आपके दल्ले तो है, आपके सरकार के पास जाकर के रहता है, वो आपके मंत्री के साथ उठक बैठक है। वो ना कमाएगा तो हम जनता कमाएंगे। मुद्दे की बात तो होती नहीं इनसे, युवा की बात तो होती नहीं इनसे। इन्हीं के लिए हमारा आज का स्लोगन है नौकरी दो जंजीरें नहीं। जैसा कि आपने देखा होगा ऐसे करके, कितने शर्म की बात है। जो गार्जियन किसी बच्चों के, किसी छोटे छोटे बच्चों के बाप होंगे, ऐसे करके वो विदेश से आए होंगे ना, उनके स्कूल में उनके बच्चों को, उनके बच्चियों को कहा जा रहा होगा तुम्हारा बाप तो हथकड़ी पहन करके आया है, तुम्हारा बाप तो हथकड़ी पहन के आया। कितनी बेशर्मी हो गई साहब, कितनी बेशर्मी हो गई। आप कहते हो अमेरिका हमारा मित्र है, मित्र है तो क्या यही होगा? ये मित्र का पहचान है? USSR हमारा मित्र था, USSR हमारा मित्र था। जब अमेरिका धमकी दिया था माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को कि हम तुम्हें चारों तरफ से घेर लेंगे, तो USSR ने बोला कदम नहीं बढ़ा सकते हो, आया और हमारी प्रोटेक्शन किया। वैसे मित्र चाहिए हमें, ना कि ऐसे उगते हुए सूरज को प्रणाम करने वाले ऐसे मित्र। हाँ बस तो रहा है, तभी तो जंजीरें पहन के हम आ रहे हैं। यही डंका बज रहा है कि हम जंजीरें पहन के विदेश से अपने देश में आ रहे हैं। ये उनकी डंका ही बज रही है। मोदी के डंका नहीं, मोदी की लंका लग गई विदेशों में, ये कहो आप। और सबसे बड़ी कमी तो ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से है, हमारी मीडिया से है। मीडिया हमारी कहती है ये ज्यादा बोल रहा है, इसको ना चलाओ, इस पे मक्खन नहीं मिलेगा, TRP नहीं बढ़ेगी हमारी। ये यार, जब आप नहीं दिखाओगे, जनता तक बातें पहुंचेंगी नहीं, तो कौन दिखाएगा? खतरा क्यों नहीं रहेगा साहब? धार्मिक हिंसा नहीं करेंगे, धार्मिक उन्माद नहीं चढ़ेंगे, धार्मिक लड़ाइयां नहीं लड़ेंगे तो वोट बैंक नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ, आज लिख के देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन हिंदू मुसलमान छोड़ देना, उस दिन 30 से 40 सीट नहीं निकलेगी उसकी। 30 से 32 हो सकती है, 35 हो सकती है, 40 सीट नहीं निकल सकती उसकी। क्योंकि उस औरंगजेब और उस बहादुर शाह जफर की ये बात करते हैं ना, जो इस देश के लिए लिखते लिखते मर गया, उसको 2 गज बहादुर शाह जफर को जमीन ना मिली इस देश के लिए। और औरंगजेब की बात करते हो, एक हिंदू लड़की के साथ अभद्र व्यवहार में उसने अपने सैनिक के टांगों को चिड़वा दिया था, ऐसा औरंगजेब था। और ये कब्र की बात क्यों करेंगे नहीं, इनको उसी से मसाला मिलता है। रही बात धार्मिक की, तो मैं आपको बता दूं, मशहूर थी हमारे दोस्ती की मिसाल हिंदुस्तान में, मशहूर थी हमारे दोस्ती की मिसाल हिंदुस्तान में, भाजपा ने बांट दिया हिंदू और मुसलमान में।
हुई अजान मगरिब की आवाजें घर घर जाती थी, हुई अजान मगरिब की आवाजें घर घर जाती थी। पंडित के घर की भी औरत तभी दिए जलाती थी। कल हम पंडित के लोटों से वजू बनाया करते थे और मंदिर में जाकर के बच्चे प्रसाद चुराया करते थे। अब मंदिर की दीवारें हैं, क्यों मस्जिद की मीनारें। खत्म हुआ सब प्यार मोहब्बत, हाथ में सबके तलवारें। ये 2014 के बाद से यही स्थिति हो गई है सर। खतरे में तो राजनीति है सर। धर्म ना ही कभी खतरे में रहा है, ना ही कभी रहेगा। धर्म किसी के बाप की जागीर नहीं है। आप स्वेच्छा से मानते हो स्वेच्छा से, ये अपना धर्म, हम अपना धर्म, सब मानते हैं। कांग्रेस एक ऐसा परिवार है हमारा, आपको सर्वधर्म संपन्न मिलेगा। आज तक कभी हमने धार्मिक लड़ाइयां नहीं चढ़ी, और ये भारतीय जनता पार्टी अगर धार्मिक लड़ाइयां ना चढ़े तो इसके दाने नहीं गलेंगे। जाहिर सी बात है, अब हम रोजगार मांग रहे हैं, युवा रोजगार मांग रहे हैं, तो कांग्रेस भड़का रही है। आपने 2024 लोकसभा देखा होगा, यूपी ने इनके छक्के छुड़ा दिए। जिस तरह से यूपी 2024 लोकसभा के जस्ट पहले युवाओं के ऊपर इतने लाठियां मारी गई, इतनी लाठियां मारी गई, हमारे पीठ पे खुद दागी हो गई थी। 2 महीने तक दाग रहा। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आरो आज भी याद है, 2 चश्मे फूट गए थे हमारे। लगा था ऐसा ना बेहुदापंथी। वहां के मजिस्ट्रेट तक उतर गए थे, कह रहे थे बीजेपी के खिलाफ ना बोलो और उत्तर प्रदेश लोक सेवा के खिलाफ ना बोलो। आप डायरेक्ट उनका कहना था, वहां के लोकल, वहां के एसपी तक का कहना था कि आप भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के लोगों को ना बोलो। आप कहाँ सोए पड़े हैं साहब। उत्तर प्रदेश तो कहाँ चला गया। आप हंगर इंडेक्स की लिस्ट देखिए, अभी जो भी लिस्ट आ रहा है, पाकिस्तान भी इससे श्रेणी में ऊपर चला जा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। हम तो कहते हैं संभाल ना सकते तो छोड़ दो ना, संभाल ना सकते बीबी तो छोड़ ही दिया, देश भी छोड़ दो। कि हो गई है पीर पर्वत सी, कि हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, जैसे भी हो ये तस्वीर बदलनी चाहिए, तस्वीर बदलनी चाहिए। नौकरी वोकरी नहीं मिलेगी भैया, मोदी जी ने तो बोल दिया कि ना नौकरी वोकरी नहीं मिलने वाली है। आप तो सिर्फ जो है कि फुटपाथ पर ठेला लगाओ। बता तो रहा हूँ, वही धर्म की राजनीति ना। यहाँ चलाना हो तो उस जज साहब के घर पे चला के देखो, जो कहते हैं कि महिलाओं के नाड़े खोलना रेप में नहीं आता। उनकी भी तो बहन बेटी होगी, उनकी भी तो बहन बेटी होगी। अच्छा एक बात बताओ, मुसलमानों से क्या पूरा देश चल जाएगा? केवल मुस्लिम करते रहो, देश की युवाओं को रोजगार ना दो, किसानों को सम्मान ना दो, महिलाओं को सम्मान ना दो, किसी भी समुदाय को सम्मान ना दो, बस आप मुसलमान करके आप करते रहो तो क्या होगा? वही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर। कभी से धार्मिक उन्माद एक ऐसा कीड़ा है ना, जो भारतीय जनता पार्टी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ती है। मैं तो खुलेआम चैलेंज करता हूँ, जिस दिन ये संविधान को और इतिहास को पढ़ लेना, उस दिन कभी धार्मिक लड़ाइयां ना करेंगे। ये क्यों खुश होंगे? हमारे देश को सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है अभी, उत्तर प्रदेश में जितने भी बुलडोजर चलाए गए सबको मुआवजा प्रदान करना चाहिए। मैम कहते हैं ना, लगी है जद आग में, लगी है जद आग में तो फैलेगी भी। यहाँ हमारा मकान थोड़ी है, रात इंदौरी साहब ने कहा है, ये सबका हिंदुस्तान है, तेरे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो अगर आग लगी है, बुलडोजर की बात कर रही हैं आप, तो अभी देखिए एक हिंदू भाई के भी घर पे बुलडोजर चला है अभी जल्द। क्यों चला है? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अभी जिसके घर पे बुलडोजर चल रहा है ना, मैं तो लिख के दे रहा हूँ, कल वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, पर तो नहीं माफ कर दिया गया तो मेरा भी नाम नहीं। वही कुणाल कामरा है ना, जिसको सम्मान देते थे ये, जब स्टैंड अप कॉमेडी करता था, राहुल गांधी को सबसे बुरा भला कहता था ना, माले पहनाते थे। आज वही हकीकत पे आ गया, सच्चाई का साथ देने लगा। देखा कि युवा परेशान है, युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, जनता परेशान है। सब कुछ छोड़िए, कुणाल कामरान की बात कहाँ कर रहे हैं? यहाँ बेचारे सरकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं धरने पे। भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी सरकार है, सरकारी कर्मचारी भी कह रहे हैं हमें तो बख्श दो साहब। युवा नहीं छोड़ा, किसान नहीं छोड़ा, बेरोजगार नहीं छोड़ा, महिला नहीं छोड़ा, किसी भी समुदाय के लोगों को नहीं छोड़ा, तो हमें तो छोड़ दो। FIR हर उस शख्स के ऊपर दर्ज होगी ना जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और RSS के खिलाफ है। बचा ही नहीं कुछ है इनको ऊपर। अब देखिए, राजनीति ऑप्शन से नहीं होती है, राजनीति लोगों से होती है, जनता से होती है। अगर हम जनता के लिए नहीं करेंगे, ऑप्शन दे दे के नहीं राजनीति कर सकते। हाँ, आप 420 जरूर कर सकते हो, जैसे माननीय मोदी जी कर रहे हैं अभी, 420 जरूर कर सकते हो। ऐसे हाथों में जंजीरें लगा के ऐसे
विदेशों से अपने लोगों को जरूर बुला सकते हो, उसको पावर नहीं कहते हैं। पावर ये होता अगर वो आपका हकीकत में दोस्त था, अमेरिका सम्मान के साथ उस युवाओं को भेजता। महादानव, अच्छा हमें लगा महादानव, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन उस पोस्ट का सम्मान करता हूं, उनके जैसे गलत मानसिकता वाले लोगों का मैं विरोध करता हूं। हमारी लड़ाई तब तक रहेगी जब तक हमारी बातें सुनी नहीं जाती हैं, और इस हक की बातें जब तक उनके कानों में नहीं पहुंच जाएगी तब तक हम ईंट से ईंट बजाते रहेंगे। संविधान ने आजादी दिया है, हम किसी को गलत थोड़ी बोल रहे हैं, गलत को गलत, सही को सही बोल रहे हैं। चोर को चोर ना बोले तो फिर वो इंसान कैसा है साहब? भारतीय जनता पार्टी में कौन नहीं चोर है ये पूछिए आप। भारतीय जनता पार्टी में कौन नहीं चोर है ये पूछिए आप। जितने भी लोग हैं इस समाज में पूंजीपति ही हैं। अगर उनके ऊपर आप रेट डालते हो तुरंत जाकर बीजेपी ज्वाइन करते हैं। क्यों करते हैं? अरे ये तो एकदम स्वच्छ था, गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था, ऐसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। आज त्राहिमाम कर रहे हैं। बिहार से लेके राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब जगह लोग बाहर, सब लोग रोजगार के लिए तलाश कर रहे हैं। साथ ही अमेरिका जो भारत के युवा रोजगार के लिए गए थे, उन युवाओं के लिए जंजीरों से बांध के यहाँ भेजा गया था। इससे बड़ी शर्म की बात अपने देश के लिए और अपने प्रधानमंत्री के लिए क्या होगी, और वो भी इस बात पे कुछ बोल नहीं पाए। साथ ही जो छोटे छोटे देश थे जो अपने नागरिकों को सह सम्मान वापस लाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इसके साथ ही पूरे देश में पेपर लीक का मुद्दा बहुत बड़े स्तर पर छाया हुआ है। पेपर लीक के लिए एक टीम बनती है, फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। देश के जजों के घर बहुत रुपए मिल रहे हैं, लेकिन उनके बारे में भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। दूसरे दिन ये बोलते हैं कि हमने सफाई दे, हाँ तो चला दिन के, ये तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, उसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं रहे। ये तो औरंगजेब की कब्र से लेकर हिंदू मुस्लिम ये बातें कर रहे हैं। आज देश के युवाओं को रोजगार की जरूरत है, देश के नागरिकों को 2 टाइम की रोटी की जरूरत है। कौन से तरीके से खुश? आप बताओ भैया, आप मीडिया वाले ऐसी बातें कर रहे हो। युवा खुश कहां से होगा जब देश के युवाओं को, अब आज हमें 2 टाइम रोटी के लिए अपने परिवार को पालने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे हमें हिंदू मुस्लिम से क्या मिलेगा? देश के सब युवा, आज जब हम लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, उस टाइम हम देखते हैं क्या कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। जब सबका खून लेने की बारी आती है, रक्तदान होता है, उसमें सब लोग अपनी बराबर की भागीदारी निभाते हैं। उस टाइम जब हमें जरूरत नहीं पड़ती तो काहे को हम धर्म के पतले में पड़े। आज सब मिलजुल के रहेंगे। इतना बड़ा देश है, किसी एक धर्म से एक जाति से नहीं बना। बहुत सालों लगे इस देश को बनने में। इस देश को बना के रखने की, अपनी एकता और अखंडता को बना के रखने का अपना फर्ज और कर्म बढ़ता है। ये बोलने की आजादी नहीं देते ना, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार नहीं है। ये लोग नहीं चाहते कि देश का एक आम नागरिक, युवा, मजदूर, किसान की बात को उठाए और मजबूती से पेश करे। ये चाहते हैं कि अडानी और अंबानी की सरकार कैसे चले, उनके व्यापार कैसे मजबूत हों, और ये चाहते हैं कि आम आदमी को कैसे त्रास किया जाए ताकि वो दर दर की ठोकरें खाने पे मोहताज हो। ये नहीं चाहते कि आप और हम अभिव्यक्ति की बात करें, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करें। ये नहीं चाहते। ये अलग व्यवस्था की सरकार है। नहीं, कुछ भी कहाँ बोल दीजिए। चोर को चोर बोलिएगा, गुनाह है वो। साहूकार को साहूकार बोलिएगा, अडानी को अडानी बोलिएगा, देश के प्रधानमंत्री को रंगा बिल्ला बोलिएगा। कहाँ गलत है इसमें? मैं बोलता हूँ खुले मन से, आप इस मीडिया के माध्यम से बोलता हूँ कि देश का एक व्यक्ति उन चोरों को अडानी अंबानी कहता है और दूसरा व्यक्ति रंगा बिल्ला कहता है। मैं कहता हूँ ये बात, और मैं खुद भी कह रहा हूँ कि वो रंगा बिल्ला है। रोज भेष चेंज करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, दिन में 10 ड्रेसेस चेंज करते हैं। एक आम आदमी को खाना खिलाने के लिए, एक आम आदमी के पास में रहने के लिए क्या संसाधन होने चाहिए, वो देखने के लिए उनके पास में टाइम नहीं है। देखिए, एफआईआर तो मेरे पे और आप पे भी हो सकती है। आप मेरी बात उठाएंगे, आप किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगार साथियों की आवाज उठाएंगे, उन पे एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज होना कोई बड़ा बात नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था डरो मत, वैसे ही हमारे देश के नेता राहुल गांधी ने कहा डरो मत। हमें डरने की जरूरत नहीं है। एफआईआर होंगी, हम पे मुकदमे लगेंगे, हम लोग जेल जाएंगे, इनकी तिहाड़ को देख के आएंगे, वापस आएंगे। भैया कोई गलत नहीं बोल, और कहना गलत है। चोर को चोर कहेंगे, समझते हैं भैया साहूकार है क्या? और अच्छे तरीके के चोर हैं कि देश के आम व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि चोर कौन है और साहूकार कौन है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात से एग्जांपल देना चाहता हूं। आपकी गाड़ी पे अगर बंदर बैठ करके उस पे कब्जा कर ले, इसका मतलब ये नहीं है कि बंदर आपकी फॉर्च्यूनर को चलाएंगे तो आपके ड्राइवर ही उस फॉर्च्यूनर को, इन्होंने कब्जा किया भैया। देखिए, ये ऑफिस तोड़ सकते हैं, ये हम साथियों की आवाज को दबा सकते हैं, ये हमारी माता बहनों के लिए
उनके साथ में कुछ भी करवा सकते हैं। ये लोग ऐसी व्यवस्था है कि ये नहीं चाहते कि देश का किसान मजबूत हो, देश का हम नागरिक मजबूत हो और हमारे साथी मजबूत हो। मैं बंदर उन लोगों को कह रहा हूं जो इस सत्ता में इस व्यवस्था के तहत आए और जिन्होंने कब्जा करके रखा है, ये लोग बंदर। देखिए, हनुमान के भक्त तो मैं हूँ, ठीक है, मैं सालासर बालाजी के यहाँ से आता हूँ और मेरे गांव के मोहनदास जी थे जिन्होंने सालासर को बचाया। ये हनुमान के भक्त नहीं है, मैं हनुमान का भक्त हूँ और मैं सच्चा हिंदू हूँ। ये अगर हिंदू मुस्लिम की बात करके बगलाते हैं और हनुमान के भक्त होकर के किसी मुस्लिम साथी पे, मेरे भाई पे अत्याचार करते हैं, ये किसी भी तरीके से ना तो हिंदू है और ना किसी हनुमान के भक्त हैं। हिंदू वो होता है जो किसी भी दूसरे साथी को मजबूती के साथ में उसकी पैरवी करे, उसकी रक्षा करे, और हनुमान का भक्त वो होता है जो हमेशा दास की तरह, हमेशा सेवक की तरह उसकी सेवा करे। आपको लगता है कि हम सुरक्षित हैं? क्या आपको लगता है? देश का लोकतंत्र जो चौथा स्तंभ मीडिया है, वो आप देख रहे हैं आज यहाँ पे हमारे बड़े बड़े चैनल हैं, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, वो सारे लोग दूर हैं भैया। आप और हम वो हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने संघर्ष किया, हमारी आवाज कहीं ना कहीं दबिया कुचली गई है, इसलिए हम आज यहाँ पे हैं। देखिए, दंगाई को टाइट करना और तानाशाही को खत्म करना ये एक अलग व्यवस्था है, लेकिन ये लोग जानबूझ करके कुछ लोगों को टारगेट कर रहे हैं, वो गलत है। हम उसके खिलाफ है। अगर कोई दंगा कर रहा है तो उसके खिलाफ कुछ भी कीजिए। लोकतंत्र में एक व्यवस्था है, संविधान के तहत एक व्यवस्था है, लेकिन आप उसके घर को डायरेक्ट कुचल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर आप खुद बन रहे हैं, तो ये गलत है कहीं ना कहीं। भैया, मैं ही कह रहा हूँ ना, आपको बात है, अगर ये नियमों के तहत कुछ भी करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर खुद बनते हैं, उसके बाद में लोगों के घरों को तोड़ते हैं।